देखिए, नीट का नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोगों का शायद 10 मार्च तक जो है पेपर फॉर्म भरना है और उसके बाद 5 मई को एग्जामिनेशन। तो पहले से पता ही है कि आपका एग्जाम कब से होगा। अभी सबसे ज्यादा प्रेशर होगा आप लोगों का सिलेबस का, कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, या जितने लोग पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का अभी बैचेज चल भी रहा होगा, कुछ बाकी होगा, बहुत लोगों का कंप्लीट भी हो गया होगा। सबसे बड़ा टेंशन होता है कि रिवीजन किस तरह से किया जाए, क्योंकि जब भी आप टेस्ट देने जाते हैं तो मैक्सिमम बच्चों जो टेस्ट ज्वाइन किए हैं तो उनका होल सिलेबस पूछा जा रहा है। और होल सिलेबस पूछने का मतलब है कि 11-12 जितना भी सारा सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब होता क्या है कि होल सिलेबस को एक बार रिवाइज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि रिवीजन करने जाते हैं लेकिन वो रिवीजन टोटल नहीं हो पाता है। बाद में फ्रस्ट्रेशन, और उसका सारा फ्रस्ट्रेशन एग्जाम में निकलता है। आपके जो भी पेपर्स होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक तरीका है, आपको पेशेंसफुली वर्क करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 3 पेपर है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, क्या है, बायोलॉजी है। तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए आप लोग। जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है और क्या है आपका, केमिस्ट्री है। अब आप लोग देखिए, जितना भी टेस्ट है फुल टेस्ट सिलेबस ही है। 11th का 12th का दोनों का चैप्टर आपका आएगा। तो मान लेते हैं कि आप 5 फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, 6 दे रहे हो, 7 दे रहे हो, 10 दे रहे हो। डिपेंड करता है कौन सा बच्चा कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। हर एक टेस्ट सीरीज का अपना अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि फुल सिलेबस सबका स्टार्ट हो गया है। तो मान लो कि 3, 4, 5 और कितना हो गया, 6 फुल सिलेबस है या 7 फुल सिलेबस टेस्ट आपका है। ठीक है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे आपका कम नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, पहला जो टेस्ट होगा इसका बायोलॉजी जितना भी है, बायोलॉजी जितना है 11 12 मिलाकर के जितना भी आपको पढ़ना है उसका मात्र 20% कंप्लीट करके जाइए। इसका भी 20% करके जाइए और इसका भी 20%। मैं इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ क्योंकि एक साथ एक ही टाइम पे पूरा सिलेबस कर पाना बहुत ही मुश्किल वर्क है। तो पूरे सिलेबस से मात्र 20% करिए, 20% करिए, 20%। अगर इससे ज्यादा हो पाता है तो आप ज्यादा कर लीजिए, लेकिन कम से कम 20% आप टारगेट रखो। ठीक है, अब पहले टेस्ट में 20% इसका पढ़ लिए, इसका पढ़ लिए, इसका पढ़ लिए, इतना पोर्शन आपका बिल्कुल रिवाइज हो गया। और वही क्वेश्चन आपको जाके बनाना है। ऐसा नहीं है कि 720 का मार्क्स, 720 मार्क का टेस्ट हो रहा है तब 720 में 720 ही लाना है या 600 क्रॉस ही कर जाना, ये अचानक चीजें नहीं होती है। ठीक है, अब इतना परसेंट सिलेबस आपका पहले टेस्ट में कवर हो गया। दूसरे टेस्ट में फिर 20% पढ़े, तीसरे में अगला 20%, चौथे में अगला 20% और 5वें में अगला 20%। इस तरीके से 5 फुल सिलेबस में आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो रिवाइज हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह से, इसमें भी इसी तरह से। तो जैसे इसे 5वां टेस्ट तक आइएगा तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। पूरा का पूरा सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। अब आपके पास क्या है कि टोटल का टोटल सिलेबस आपको ध्यान में है। अब एक इसमें गलती क्या होता है कि 20% आपने किया, अब अगला जो दूसरा जो टेस्ट आपका होगा तो 20% आपने इसमें किया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 20% ये कर रहे तो इसको भूल जाना, ये इसको याद ही नहीं रहता। इस पोर्शन को भी टाइम बीच बीच में देते रहिएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम। समझ रहे हो बात, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दीजिएगा तो भी आपको याद रहेगा। इस तरीके से 3, 4, 5 करते जाइएगा तो 100% सिलेबस होगा। और यहाँ आते आते पूरा चीज आपका रिवीजन में रहेगा, पूरा चीज आपको रिवीजन में रहेगा। ये आपका पूरा होल सिलेबस कंप्लीट करने का माध्यम हो गया। अब रहा चीजें क्या है कि रिवीजन को किस तरीके से करना है, अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, नीट का जो पेपर है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें कोई भी हाई फाई क्वेश्चन करने का मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितना भी आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देने के बाद, टेस्ट आप जैसे ही देते हैं तो उसके बाद रिव्यू करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट के बाद रिव्यू करना बहुत जरूरी है। टेस्ट आपका 3 आवर का होता है, लेकिन रिव्यू जब आप करेंगे तो हो सकता है कि इसमें 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी लग सकता है। और यही रिव्यू आपको रिजल्ट दिलाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
आपको लग रहा है कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यही टाइम जो आप देंगे ना यही आपको रिजल्ट कन्वर्ट कराएगा और कुछ नहीं कराएगा। बाकी सीक्रेट कुछ नहीं है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जितना चीजें आपको याद रहेगा उसी तरह से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी इसका कोई सीक्रेट नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो। आप टेस्ट दीजिए, उसका रिव्यू करिए, इसमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है। रिव्यू करने का तरीका ये है कि जो आपसे गलती हुआ है जो आपसे गलती हुआ है वो क्यों गलती हो, गलती होने का बहुत सारा रीजन होता है। पहला रीजन कि उस टॉपिक को आप अच्छे से समझे नहीं, कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक्स है। दूसरा क्या है, सिली मिस्टेक्स होता है। कहने का मतलब है कि 2 की जगह 4 लिख दिए, या 2 प्लस करना तो 2 माइनस हो गया, ये सब सिली मिस्टेक्स होता है। तो सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे खत्म होगा। अब चाहिए कि एक ही बार जाए और खत्म करे तो खत्म नहीं होगा। उसको खत्म करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा स्लो करना होगा, और खास करके मैथमेटिकल पोर्शन में प्रॉब्लम होता है उस तरीके का तो थोड़ा सा अपने आप को स्लो करो, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। 4-5 स्टेप बाद सही हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको रिव्यू करिए, क्यों नहीं बना है। 3-4 चीजें हमने हमको बता दी, उस पर ध्यान रखिएगा। एक कि रिवाइज बढ़िया से नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए लिख दिए क्या। सिली मिस्टेक्स होता है, जानते हुए भी गलती हो जाता है, तो वो चीजों पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आप बना के आए उसको भी देखना है। वैसे क्या हो जाए कि क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाता है, तो क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है तो कॉन्सेप्ट अपने आप ध्यान में आने लगता है। ये 2 ही चीज आपको करना, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आप हम कह रहे हैं कि 10 टेस्ट देने के बाद अगर आप उसको टेस्ट दिए, रिव्यू किए, उतने में आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि 720 में आप 700 लाने लायक हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम ला सकते हैं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं, आप टेस्ट दीजिए और उसका रिव्यू करिए, टेस्ट दीजिए रिव्यू करिए। क्योंकि टेस्ट में होल सिलेबस है, तो होल सिलेबस आता है तो हर चीज आपको रिकॉल होता है, और रिकॉल नहीं हो रहा है तो बार बार रिव्यू करिए, बार बार क्या करिए, कॉपी पलट के देख लीजिए कि कौन चीजें हमको याद नहीं है या उसमें किस तरह का प्रॉब्लम आया है। बाकी आपके पास रिजल्ट निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है कि 10 घंटा पढ़ के नीट का एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट दीजिए, रिव्यू करिए। अगर आप 30 टेस्ट दे देते हैं, 30 टेस्ट की मैं बात करता हूँ, 30 टेस्ट अगर आप दे देते हैं और उसका रिव्यू कर लेते हैं, तो 30 टेस्ट का मतलब जानते हैं कितना होता है। एक टेस्ट में आपका 180 क्वेश्चन होता है, 180 गुना 30 टेस्ट कितना हो गया, 5400, 5400 क्वेश्चन का आप क्या किए, रिव्यू किए। 5400 क्वेश्चन का आपने रिव्यू किया है, टेस्ट दिया है, बहुत होता है। और कोशिश करिए कि प्रत्येक दिन एक टेस्ट एक रिव्यू, एक टेस्ट एक रिव्यू, कम से कम ये होना चाहिए। चाहे फुल सिलेबस टेस्ट हो, चाहे वो आपका पार्ट सिलेबस टेस्ट हो, यही आप करिए। बाकी रिजल्ट निकालने का हमको नहीं लगता है कि कोई भी तरीका, यूट्यूब पे बहुत सारा आपको मिलता होगा कि ऐसे करो वैसे करो। प्रैक्टिकली वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है, वो सब बोलने के लिए होता है। तो आप टेस्ट दीजिए, रिव्यू करिए, आपका रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है, आसानी से काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए। मान लेते हैं किसी बच्चे से 20% नहीं हो पाता है, तो उसको आप 15 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई बच्चा इससे ज्यादा कर देता है तो 50 में 25 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 टेस्ट में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से करिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। 1-2 टेस्ट करिए ना, 1-2 टेस्ट करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखिए, एक चीज मैं बताना भूल गया कि जैसे हमने बोला कि 20% का कंट्रीब्यूशन आप कर लीजिए। अब इसमें होगा क्या कि पूरा क्वेश्चन तो आप बना नहीं पाइएगा, 80% क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो 80% क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तो मार्क्स भी कम आएंगे आपके। तो उस मार्क्स के पीछे नहीं जाना है कि मार्क्स कम आ रहे हैं क्या आ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसको बनाने के बाद आपका 250 मार्क्स आता है, मान लेते हैं कितना आ रहा है, 250 मार्क्स आ रहा है ना। कितना बार आ रहा है, 250 मार्क्स। तो 250 मार्क्स इसमें आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है। मान लेते हैं कि जो आप पढ़ के गए 20%, उस 20% से क्वेश्चन ही नहीं आया, तो हो सकता है 250 से कम मार्क्स आ जाए। लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो हम पढ़े हैं उससे क्वेश्चन बनना चाहिए। बाकी के बारे में नहीं सोचना है कि हमको 700 आ रहा है, दूसरे का कितना आ रहा है, दूसरे के बारे में मत सोचिए, खुद के बारे में सोचिए कि हम जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन बना है या नहीं बना है। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। मान लेते हैं कि 250 मार्क्स आपके आते हैं, तो अगर आप अगला 20% करते हो तो 40 हो गया, 40% हो गया। तो 250 से क्रॉस करके हो सकता है कि आपका 350 आ जाए,
हो सकता है कि 400 मार्क्स आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा आना चाहिए आपका मार्क्स। इसी तरीके से जब तीसरा टेस्ट देंगे 60% सिलेबस आपका कंप्लीट है। अब 60% कंप्लीट है तो क्या होना चाहिए आपका मार्क्स 400 से 350 से ज़्यादा आना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। फाइनली आपका एक्चुअल जो मार्क्स बनेगा 5वें टेस्ट के बाद बनेगा, अगर आप 20% करते हैं तो। यहाँ पर आपको काउंट करना है कि 720 में कितना मार्क्स आ रहा है। यहाँ पे काउंट नहीं करना कि 250 आ रहा है, 200 आ रहा है, 300, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि उतना ही आप पढ़ के गए हो। ठीक है, 5वें टेस्ट जब आप दोगे, यहाँ पर आपका फुल सिलेबस होगा, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि 720 में कितना मार्क्स आया, और यही आपका रियल मतलब कंटेबिलिटी होगा यहाँ पर। बाकी कितना आ रहा है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। और ये भी आपको बता रहा है कि मार्क्स अप डाउन होते रहता है स्टॉक मार्केट की तरह। कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा ये नहीं कहे कि लगातार हमारा मार्क्स आपका बढ़ते रहेगा। हो सकता है कि जो आप पढ़ के गए उससे क्वेश्चन नहीं आया तो मार्क्स आपके डाउन हो जाएंगे। हो सकता है कि जो बच्चा कुछ पढ़ के गया उसी से सारा क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स आपके अप भी हो सकते हैं। तो अप डाउन ये होते रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें आप अप डाउन मत, इसमें आप लगातार आपको बढ़ते रहना हो, लगातार इसमें मार्क्स आपके बढ़ते रहना चाहिए। अगर किसी रीजन से किसी भी रीजन से मान लीजिए आपका तबीयत खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में कम आ सकता है, लेकिन कम नहीं आना चाहिए, लगातार बढ़े, क्योंकि सिलेबस अब बढ़ा रहा हो धीरे धीरे। फाइनली 5वें के बाद टेस्ट दीजिएगा, 5, 6, 7वां, उसमें अप डाउन मार्क्स आपके आ सकते हैं, और वो आते हैं वैसे ही वर्क होता है, उसमें घबराना नहीं है। हमने बार बार बोला है कि टेस्ट दीजिए, रिव्यू दीजिए, टेस्ट दीजिए, रिव्यू करिए, उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बताना भूल गया तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।